महाशिव पुराण। दिन 35। शिव का पंचमुख रूप। 5 दिशाओं से प्रकट होता परम सत्य। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव के 5 मुख क्यों होते हैं? ये केवल रूप नहीं, 5 आयाम है। हर मुख एक रहस्य, एक चेतना का द्वार। ईशान मुख जो ज्ञान का स्रोत है, तत्पुरुष मुख जो ध्यान में स्थित आत्मा का प्रतीक है, अघोर मुख जो मृत्यु, श्मशान और परिवर्तन का संदेश देता है, वामदेव मुख जो सौंदर्य और करुणा का प्रतीक है, सद्योजात मुख जो सृजन और नवचेतना का परिचायक है। शिव केवल एक दिशा में नहीं, वे 5 दिशाओं में व्याप्त हैं। वे सृष्टि के हर कोण से तुम्हें देख रहे हैं ताकि तुम हर दिशा में उन्हें देख सको। शिव के पंचमुख रूप में छुपा है ब्रह्मांड का गूढ़ ज्ञान कि तुम कहीं भी जाओ, शिव तुम्हारे साथ है। की जटाओं से निकला गंगा जल, भौतिक से दिव्यता तक का प्रवाह। जब स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतरना था, तब देवता भी घबरा गए, क्योंकि गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती उसका भार सह ही नहीं सकती थी। तब सबकी दृष्टि एक ही ओर गई, शिव, वो जो खुद स्थिर है, जिनका मौन ही ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिन्हें कोई विक्षेप, कोई लहर विचलित नहीं कर सकती। शिव ने अपनी जटाएं खोली और उस गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। ना सिर्फ उसके वेग को थामा, बल्कि उसे दिशा दी, स्वरूप दिया। ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये उस गूढ़ सत्य का प्रतीक है कि जब तक शक्ति को दिशा न मिले, वो विध्वंस करती है, और जब संयम का जटा जाल उसे धारण कर ले, वही शक्ति बन जाती है जीवन की धार। गंगा शिव की कृपा है, वो ज्ञान है जो विकारों को धोता है, वो श्रद्धा है जो भीतर बहती है, वो शुद्धि है जो अहं को बहा कर ले जाती है। जिसने शिव की जटाओं में गंगा को देखा, उसने भौतिकता और अध्यात्म का मिलन देखा। गंगा वहीं से उत्पन्न हुई जहां संपूर्ण स्थिरता थी, और प्रवाहित हुई वहां तक जहां जीवन तड़पता था। यही है शिव का संदेश। जब तुम्हारी चेतना शिव के समान स्थिर हो जाएगी, तब तुम्हारे भीतर भी गंगा बहने लगेगी। क्यों हर बार तू ये सोचता है कि ठोकर तेरे लिए हार का संकेत है? क्यों तू ये मान लेता है कि गिरना तेरी किस्मत है? सुन, महादेव का खेल उतना सीधा नहीं है जितना तू सोचता है। जो ठोकर तुझे गिराती है, वही तेरे लिए दरवाजा भी खोलती है। हर चोट, ठोकर, गिरना, ये सब भोलेनाथ की चाल है, क्योंकि जब इंसान अपनी जगह पर अटक जाता है, तो महादेव उसे जबरदस्ती हिलाते हैं, उसकी नींद तोड़ते हैं और उसे एक नए रास्ते पर धकेल देते हैं। तू गिरता है ताकि उठने का हौसला सीख सके। तू हारता है ताकि जीत की कीमत समझ सके। तू ठोकर खाता है ताकि ऊंचाई पर पहुंचकर अहंकार में न डूब जाए। याद रख, शिव का हर वार वरदान होता है। इसलिए अगली बार जब भी ठोकर लगे, मत रोना, मत घबराना। सोचना ये भोलेनाथ की चाल है, जो तुझे और ऊंचाई पर ले जाने के लिए बनी है। तू गिरा ही इसलिए है ताकि और ऊंचाई से उड़ सके। और जब महादेव तेरे पंख बन जाए, तो तुझे कौन सी ऊंचाई से कोई रोक सकता है?